नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपके सामने, एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेंस में आया हुआ भी है। उसने कहा कि इस गिवन कंपाउंड का जब हम पीसीसी, क्या है पीसीसी? पीसीसी इज ए पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी इज ए पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, वो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी लिख सकता है। क्या होता है पीसीसी प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, जब हम CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों दैट इज पायरिडीन एंड HCl, तो हमारे सामने क्या फॉर्मेशन होता है पीसीसी का? ये पीसीसी का बनता है फॉर्मेशन। पायरिडीन चूंकि एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो यहां से हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन। ये आपके सामने बन गया C5H5NH+, इसका प्रोटोनेशन हो गया, और ये Cl- यहां है और CrO3 ये है। कभी कभी एग्जाम में प्यारे बच्चों ऐसे लिख कर दे देता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में उसने पीसीसी लिखा है, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट लिखा है, लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में जाओगे तो उसने C5H5NH+, CrO3 Cl- लिखा है। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा भी दे तो आपको पहचान में आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड, जब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा पिरिडीन का तो उसे कहेंगे पिरिडिनियम, यहां से आएगा क्लोरो और ये हो जाएगा क्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। अब काम क्या है पहले बताओ। अगर हम पीसीसी लेते हैं, पीसीसी ये आपके सामने है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बोल दिया MOA, मोआ। काम क्या है भाई इसका? इसका काम ये है कि अगर आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल को ये प्यारे बच्चों एल्डिहाइड में ले जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाता है। 2 डिग्री एल्कोहल को, 2 डिग्री एल्कोहल को प्यारे बच्चों ये कीटोन में ले जाता है। एंड अगर आपके सामने 3 डिग्री एल्कोहल है तो 3 डिग्री एल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है, बिकॉज 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये है आपके सामने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो साहब, अगला दिया है उसने कॉपर 573 केल्विन। कॉपर 573 केल्विन की अगर हम बात करें तो आपके सामने है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल भी होता है। एप्लीकेशन पार्ट आपको क्लास में पढ़ाया गया है। तो यहां पर है क्या, अगर आपके सामने बहुत ध्यान सुनना, कॉपर 573 केल्विन आ जाए या फिर वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकता है, और ये भी आपके सामने होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम बताओ भाई इसका? काम इसका है ये भी 1 डिग्री एल्कोहल को, प्यारे बच्चों ध्यान समझना, ये भी आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाता है। बहुत सही। और आप लोग भी लिखो ना, ये आपके सामने 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल को ये कीटोन में ले जाता है। एकदम पीसीसी की तरह काम कर रहा अभी तक। लेकिन प्यारे बच्चों जब हमारे सामने 3 डिग्री एल्कोहल आता है, यहां थोड़ा सा ये रास्ता बदल देता है। 3 डिग्री एल्कोहल का ये करा देता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन कराकर प्यारे बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है आपके सामने एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कॉपर 573 केल्विन की, तो तरीका आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा कि ये जो OH है यहां से H2 निकालता है, H2 निकालता है, इसलिए अपन बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। इन जनरल बात कर रहे हैं, H2 निकालता है तो बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज H2O का रिमूवल, डिलीट कर देना। तो एक हाइड्रोजन आपका जो होना चाहिए वो ऑक्सीजन वाले से होना चाहिए, और दूसरा हाइड्रोजन H2 निकालने के लिए, H2 निकालने के लिए अगर ये H2 निकालने वाला तरीका मिल गया जो मैं भी आपको बताने जा रहे हैं तो H2 निकालेगा। अगर वो तरीका नहीं बनता है तो वो कुछ और निकालेगा। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यस, इस पर तो 2 हाइड्रोजन है। हमने यहां से H2 निकाला तो CH3 CH डबल बॉन्ड O बन गया, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, और H2 बाहर हो गया। आपके सामने दिया सेकेंडरी अल्कोहल, एक आपके सामने ऑक्सीजन पे H है और दूसरा उससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन से H होना चाहिए। H2 निकल गया प्यारे बच्चों, आपके सामने बन गया कीटोन। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, यहां पर ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहां H2 नहीं निकालेगा, रास्ता बदल देगा, यहां से OH ले लेगा, यहां से H ले लेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड बनके बन गया आइसोब्यूटाइलिन। ये आपके एनसीईआरटी में जनरल दे रखा है कि देखो 1 डिग्री एल्कोहल से आपके
सामने बन रहा है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से आपके सामने क्या बन गया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इस चीज को ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिवीजन भी हो गया आपके सामने। तो पहले फाइंड आउट करो ये अल्कोहल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अल्कोहल जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की डिग्री ही अल्कोहल की डिग्री कहलाती है। एंड ये आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल है। तो चलो प्यारे बच्चों, पहले हम पीसीसी की बात करते हैं। पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड 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 एल्डिहाइड, सही है। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन कीटोन कीटोन, यहाँ कीटोन नहीं है इसके कारण ये कट हो गया, ये अभी तक कीटोन है, चलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का इसने क्या कर दिया है, इसके कारण प्यारे बच्चों ये गलत हो गया। यहाँ पर इसने डिहाइड्रेशन कराया है जो कि पीसीसी नहीं करा सकता। तो अभी तक बात करा जाए तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अभी तक पीसीसी के कारण हमने 2 को एलिमिनेट किया है। चलिए साहब, अब आ जाइए हम लोग कॉपर 573 केल्विन पे। तो यहाँ पर भी देखें 1 डिग्री अल्कोहल, अब हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम केवल इन 2 को देखेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। 3 डिग्री अल्कोहल से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन और एल्कीन बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इन्होंने इस पर रिएक्शन नहीं कराया है तो ये भी कट हो गया है। तो यहाँ पर एल्कीन बन रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक तरह से पीसीसी वर्सेस कॉपर 573 केल्विन आपको रिवाइज करा दिया और किस तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ये भी आपको बता दिया। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 66, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन करके आपको। पूरा हमने फिनॉल के रिएक्शंस को आपको रिवाइज करने का प्रयास किया है। अगर आप देखते हैं तो फिनॉल, बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, फिनॉल, जब हम फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं जिंक डस्ट के साथ। ये आपके सामने जिंक डस्ट या जिंक हीट भी लिख सकता है। तो याद रखना जिंक की जान है ऑक्सीजन। अगर फिनॉलिक OH को उड़ाना है तो जिंक को बुलाना है। ये जिंक आते ही फिनॉलिक OH को गायब कर देता है। एंड प्यारे बच्चों यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा एंड आपके सामने बन जाएगा बेंजीन। ये जो आपके सामने बना बेंजीन या इसे बोलते हैं 6 एनुलिन, और ये आपने बना दिया यहाँ पर A, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। ये बन गया आपके सामने बेंजीन। नाउ बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं ओलियम के साथ। ओलियम क्या होता है, OLEUM H2H2O7 H2H2O7। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 में SO3 डालते हैं तो उससे क्या बनता है, ओलियम बनता है और सल्फोनेशन करा देता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, प्यारे बच्चों ये बन गया आपके सामने SO3H। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ एंड आपने बना लिया प्यारे बच्चों, ये बन गया आपके सामने B। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, उसने कहा कि हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं नंबर वन दैट इज द मोल्टेन NaOH एंड फॉलोड बाय H+। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों एसिडिफिकेशन। अब ध्यान सुनना, जो SO3H ग्रुप होता है ये लग भी सकता है निकल भी सकता है। लगने को बोलते हैं सल्फोनेशन और निकलने को बोलते हैं डीसल्फोनेशन। तो यहाँ से जो आपके सामने NaOH OH- है, यहाँ से SO3H को बाहर निकाल देता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ये आपके सामने बना देता है फिनॉल। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, इसने आपके सामने बना दिया फिनॉल, पहले बनाया फिनॉल, लेकिन मीडियम चूंकि अभी भी एल्कलाइन है इसलिए प्यारे बच्चों एसिड बेस रिएक्शन करके बना देगा फिनॉक्साइड आयन या फिनोलेट आयन। आफ्टर दैट हम जब वापस से इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों ये एनायन जो है वो वापस से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से H+ है वो न्यूट्रल हो जाएगा और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ये आपके सामने बन गया प्यारे बच्चों फिनॉल। चलिए साहब फिनॉल बन चुका है तो हमने C बना दिया, C आपके सामने हो गया फिनॉल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा इसके रिएक्शन अब हम कराने जा रहे हैं NaOH से। बहुत ध्यान से समझना बेटा, फिर से देखो वही ले लिया NaOH। बात करें तो ये बेस है और फिनॉल क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो गया एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन।
ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। और अगर हमने Na प्लस लगाया, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर हमने इसको बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज ए सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनॉक्साइड, या यह सोडियम फिनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ आफ्टर दैट अगर बात करें, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इधर देखिए बेटा, तो आपने क्या पाया, दैट इज अब डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा आपके सामने फॉर्मेशन, ये आ गया आपके सामने डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा O माइनस, और ये आपके सामने बना। नाउ मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। इस पर जब रिएक्शन कराते हैं CO2 की, ये आपके सामने लिख रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज CO2 का रिएक्शन, एंड फिर आपके सामने यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों H+। फाइनल जो प्रोडक्ट इससे बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, आपने मैकेनिज्म क्लास में पढ़ी हुई है। ये आपके सामने OH और यहाँ पर आपके सामने COOH का फॉर्मेशन होता है, COOH का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए सैलिसिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये प्रोडक्ट आपके सामने बन गया है प्यारे बच्चों D, ये D बन गया। और इस जो हमने आपके सामने प्रोसेस लिखा है, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, या प्यारे बच्चे बोलते हैं कोल्बे स्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जहां से हमने इस फिनॉल से लेके यानी C to D कन्वर्जन की अगर हम आपसे बात करें, C to D कन्वर्जन की बात करें, तो वो कहलाता है आपके सामने दैट इज द कोल्बे रिएक्शन। चलिए साहब, अब D के बाद फिर से रिएक्शन आगे आ रहा है, कह रहा भैया इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं। चलिए साहब, आप इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या है, दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसलिए प्यारे बच्चों ये वाला जो आर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है मेजर, ये प्रोडक्ट आपके सामने बनता है मेजर। चलो और भी रीजन है, बीच में और भी रीजन है, क्यों आर्थो वाला ही मेजर बनता है, जो कि पूरी मैकेनिज्म में आपको बताई जाती है। नाउ इसके रिएक्शन जब हम कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OCOCH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड आपके सामने प्यारे बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड और यहाँ पर H+, बहुत ध्यान से देखना, लिया गया है। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है, उस प्रोडक्ट को मैं आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से देखना। तो जो प्रोडक्ट आपके सामने बनता है, वैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम H+ भी लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए, हाँ ठीक हो। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है, क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन से यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OCOCH3 निकलेगा, ठीक है ना। पैराडीन भी यहाँ ले सकते हैं। और ये अपने लोन पेयर से करता है अटैक। मैकेनिज्म जो आपके सामने चलती है वो SNAE मैकेनिज्म चलती है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्यारे बच्चों एसिटाइलेशन OCO, और यहाँ पर आपके सामने CH3, यहाँ COOH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइलेशन हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, या इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज एस्प्रिन, एस्प्रिन, ठीक है ना। ज़्यादा सही लिखना होगा, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। एक मिनट आपके सामने, दैट इज आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैं एरो लगाकर बता रहा हूं, दैट इज ये है कि आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O OCOCH3, और यहां पर ले लिया मैंने H+, दिस इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब आपके सामने इसने किया अटैक और ये बॉन्ड टूट गया खटैक, और यहां से आपके सामने ये CH3 COO माइनस और यहाँ से H+, जो कि बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, एसिटिक एसिड होके बाहर निकल जाएगा। तो जो आपके सामने बना है ये प्रोडक्ट आपके सामने प्यारे बच्चों बन गया E, ये बन गया E, बस अब हो गया। अब अगर आपसे बात करें द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो इतना करवाने के बाद भी वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, A हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यस इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एकदम सही है, बेंजीन है। चलो साहब, दूसरा कह रहा C इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, यस फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज ए
कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एकदम सही है। ई हैज एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। यस, जो एस्पिरिन होता है इसे हम वंडर ड्रग के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने एंटीपायरेटिक होता है, रिड्यूस टेम्परेचर, एनाल्जेसिक होता है, रिड्यूस पेन, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये एंटी कोगुलेंट भी होता है, प्लेटलेट्स के कोगुलेशन को इनहिबिट करता है, इसलिए हार्ट के पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। इसे वंडर ड्रग के नाम से जानते हैं। यस, एकदम सही है। आपके सामने सी भी सही है, तो आंसर हो गया ए, बी और सी। तो क्वेश्चन पे मत जाना कि क्वेश्चन सर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, आप उस पर मत जाओ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सीखने का। नंबर 2, आप कैसे कह सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता? याद करो, नीट 2025 में उसने साइक्लिक ईथर के आइसोमर पूछा था, जो कि मैंने आपको पिछले टेस्ट में पूछा है। कितने आंसर आ रहे थे? 10 बनाने तो पड़े थे ना। तो क्वेश्चन वो छोटा बड़ा कहीं पे कर सकता है, लेंदी करेगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा। आप एग्जामिनर को थोड़ी लिमिट कर सकते हो, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। हाँ, अगर कोई एक पॉइंट एनसीईआरटी के दायरे से बाहर हो तो आप हमको बता दो। मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, नहीं तो बहुत आसान होता, बच्चा तुरंत कहेगा ए फिनॉल होता, बच्चा सीधे यहां लिखेगा कि सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, बच्चा तुरंत यहां लिख देगा कि हाँ वापस यहां फिनॉल बन गया। बच्चे को पूरा याद होता है कि यहां पर हमने क्या बनाना है, दैट इज द आपके सामने सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बच्चों को याद होगा कि यहां पर क्या बनेगा, एस्पिरिन। इतना रिवीजन होता है कि इसमें टाइम थोड़ी लगेगा। वो तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। चलिए साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नाउ ये आपके देखो एनसीईआरटी का पार्ट है, वो सारी के सारे पॉइंट लिख दिया कि फिनॉल से कि आपके सामने बेंजीन, यहाँ सल्फोनिक एसिड बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन फिनॉल बना। फिर आपके सामने कोल्बे रिएक्शन आपके सामने आ गया, दिस इज द कोल्बे रिएक्शन, या अपन बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए कोल्बे स्मिट रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो साहब, फिर सैलिसिलिक एसिड से आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन बनना है। तो पूरा एनसीईआरटी का जो है यहाँ पे निचोड़ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूरी कोशिश करी जा रही है आपको अच्छे से चीजों को रिवाइज कराने के लिए। उसने कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। फिर से पूछ रहा है कि बताओ इसमें से इनकरेक्ट क्या है। चलो साहब बताते हैं। पहले कहा कि जब एल्कोहल की रिएक्शन KiH2SO4 के साथ कराया जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल में जो OH होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सबसे पहले उसका प्रोटोनेशन कराना होगा ताकि वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाए, वो लिविंग ग्रुप बन जाए, देन I- करके अटैक और बॉन्ड टूट जाएगा खटैक और हम बना ले एल्काइल आयोडाइड। तो उसने कहने की कोशिश करी है कि एल्कोहल की रिएक्शन जब Ki+H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो एल्काइल आयोडाइड प्लस KHSO4 प्लस वाटर निकलता है। क्या यह लाइन सही है? क्या यह लाइन सही है? तो एनसीईआरटी की बात करें, गिवन पेज नंबर पर जाकर देखना, बड़े प्यार से उसने लिखा हुआ है। इवन दैट इस क्वेश्चन को उसने इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है लाइक दिस कि व्हाई इज, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। देखा जाए एक क्वेश्चन में कई सारे बोनस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ Ki। तो कह रहा है कि जब हम Ki के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझना, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपके I- जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये आपस में रिडॉक्स रिएक्शन कर जाएंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ I2। लेकिन उसने एक्सप्लेन थोड़ा दूसरे तरीके से किया है। कैसे किया है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे HI प्लस KHSO4। यहां से हो गया प्लस, इसका हो गया प्रोटोनेशन, बन गया HI और प्लस हो गया इधर KHSO4, K प्लस, यहां से HSO4 माइनस। उसके बाद ये जो HI है यहां बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और H2SO4 कैसा है? ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो साहब, अब ये आपस में भिड़ जाएंगे, ये आपस में भिड़ जाएगा भाई। ये HI कहेगा भैया अब जो बना है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके और रिडॉक्स हो जाएगा, और रिडॉक्स होकर प्यारे बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- को I2 में लेके जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया? ये तो I2 बन गया। इसीलिए बोला है कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन प्यारे बच्चों, एल्कोहल की रिएक्शन NaI या Ki के साथ कराते हैं तो हमें OH का प्रोटोनेशन करने के लिए ऐसा प्रोटिक एसिड चाहिए जो विथ रिस्पेक्ट टू NaI या Ki प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ना शो कर रहा हो। तो उसके लिए एनसीईआरटी लिखता है भाई यूज कर लो
कंसंट्रेटेड H3PO4 या लिखता है 95% आर्थोफास्फोरिक एसिड। इसको यूज करोगे, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होकर OH2+ बाहर निकल जाएगा, I- करेगा अटैक और यहां पर आपके सामने प्रोडक्ट मिल जाएगा RI। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लिया तो यहां बनेगा I2, यहां नहीं बनेगा RI। प्यारे बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आएंगे और अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो आपसे गलती कर देगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने कैसा है, रॉन्ग है। ROH की रिएक्शन NaCl के साथ भैया दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला कि ROH में जो OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, आसानी से नहीं निकलेगा, इसका प्रोटोनेशन करना पड़ेगा और प्रोटोनेशन करने के लिए यहां पे कोई H+ का सोर्स नहीं है। दूसरा तरीका कि अल्कोहल खुद में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और Cl- खुद में क्या है, न्यूक्लियोफाइल। Na+ नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये भी गलत है। चलो साहब तीसरे की बात करते हैं। ROH की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ कराते हैं तो आपको पढ़ाया गया है कि ROH की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ कराते हैं तो प्यारे बच्चों हमें POCl3 बाहर निकालना होता है। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl एंड हमने यहाँ से निकाल दिया प्यारे बच्चों POCl3। नीट 2026 में भी आया है, 24 में भी आया है कि क्या निकलता है PCl5 के साथ। तो प्यारे बच्चों यहां बन गया RCl प्लस यहां पे क्या हो गया POCl3 प्लस ये क्या बच गया आपके सामने HCl। तो यस RCl POCl3 प्लस HCl एकदम सही है। एंड आपके सामने जब हमने प्यारे बच्चों लिया CH3 CH3 एंड यहाँ आपके सामने OH, ये आपके सामने 3 डिग्री का ROH है और जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट आपके सामने जो बन रहा है CH3Cl प्लस H2O एकदम सही है। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना, ये हो जाएगा सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन, यहाँ से निकल जाएगा आपके सामने वाटर, बन जाएगा कार्बोकैटायन, वापस से Cl- रिएक्शन कर जाएगा और ये प्रोसेस होता है बाया SN1 एकदम सही है। तो उसने बोला है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट A एंड B ओनली जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, हर ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकदम चीजें अच्छे से आपको रिवाइज कराई जा रही है और मेरा इतिहास रहा है कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी पूछता रहा हूं और नीट 25 ने भी पूछा है, नीट 26 में भी पूछा है। हर ऑप्शन अपने आप में अलग हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की हमें आदत डालनी है। चलिए साहब, नाउ आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो पूछा है 3-टर्ट-ब्यूटाइल फिनॉल, ये आपके सामने देखा जाए तो 1 2 3 ये टर्सरी ब्यूटाइल है। दिस इज कॉल्ड 3-टर्ट-ब्यूटाइल फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ सेपरेटली विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन गेव ट्राइक्लोरो, क्लोरीन से ट्राइक्लोरो, सब कुछ तो लिख ही दिया उसने, ब्रोमीन से डाइब्रोमो एंड आयोडीन से मोनो आयोडो डेरिवेटिव ऑफ 3-टर्ट-ब्यूटाइल फिनॉल रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव हेलोजन डेरिवेटिव्स आर। तो यहां पर बात स्टेरिक हिंडेंस की मेनली उसने करी है। उसने पहले बता दिया है कि भाई जब क्लोरिनेशन करोगे तो आपके सामने 3 Cl लगाने हैं। तो अब बताओ OH कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप आपके सामने है, दैट इज अ प्लस M ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका आर्थो यहां पर, इसका आर्थो यहां पर और इसका पैरा यहां पर। या टर्सरी ब्यूटाइल भी आपका कैसा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसका आर्थो और इसका पैरा, यानी कि आपके सामने यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl लग गया। अगर बात करें तो ध्यान से देख सकते हैं Cl यहां पर है, Cl यहां पर है, ये आपके सामने सेकेंड ऑप्शन कट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया, ये नहीं हो सकते। चलो साहब दूसरे पे आते हैं। अब उसने कहा डाइब्रोमो बनता है। अब सोच के जवाब देना, डाइब्रोमो बनता है तो बताओ प्यारे बच्चों कहां कहां, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहां पर भी लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है और यहां पे भी लग सकता है। लेकिन ब्रोमीन का साइज बड़ा होते ही स्टेरिक हिंड्रेंस पिक्चर में आ गया। कहां ब्रोमीन खुद अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहा है, तो आपको ध्यान से देखना, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने माइनर हो जाएगा, बहुत कम बनना ही नहीं चाहेगा। तो आपके सामने देखा जाए तो Br यहां लगेगा और Br यहां लगेगा, ये बन गया आपके साइड डाइब्रोमो, Br यहां एंड आपके सामने हाँ यहां देखें Br यहां, तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये अपने आप में 4 कट हो गया।
इसमें इन्होंने अगला ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो इतने सही आंसर आ गया है। अगर आपके सामने बात करूं तो अब आयोडो की बात हो गई है, साइज और ज्यादा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कहां ज्यादा होगा, यहां आपके सामने स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। यहां तो टर्सरी ब्यूटाइल के बगल में भी क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो भैया कहां है जहां उसको स्टेरिक हिंड्रेंस, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग है तो हमें आर्थोपेरा पर ही सोचना है। यहां पर आपके सामने प्यारे बच्चों दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस उसको सबसे कम महसूस होगा, तो यहां पर आई लग जाएगा। तो आंसर जो आपके सामने है वो थर्ड ऑप्शन है, वो आपके सामने थर्ड ऑप्शन है। कोई बात नहीं, आप चाहो तो इसको नीचे कॉपी कर सकते हो, लेकिन देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने हो गया। ये क्वेश्चन ओलंपियाड का क्वेश्चन है, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सिलेबस का है, जो कि हमने आपके सामने रख दिया है। ये क्वेश्चन आपके सामने ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए साहब, नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। कितना सारा रेफरेंस है, कितनी बुक्स अलग अलग पेजेस से आपके सामने ले रखा है। एनसीईआरटी चाहे वो आपकी क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो, चाहे न्यू एनसीईआरटी हो, बेटा टाइम तो लगा होगा, हर एक पेज को खोलने पर देखने में टाइम तो लगा होगा। कम से कम टीचर की ये एफर्ट को देखो और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो। तो उसने कहा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर हम बात करते हैं, ए की बात करने जा रहे हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ये आपके सामने हो गया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरो, 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। चलिए साहब, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसे आप अल्फा बोलोगे, और ये आपके सामने जो 2 हाइड्रोजन है इसे अपन बोलेंगे बीटा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ से HCl बाहर निकाल दो, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंड बन जाएगा आपके सामने 1 ब्यूटीन। तो ए को आपने S से रिप्रेजेंट कर लिया। चलो साहब प्यारे बच्चों, ये आपके सामने यहाँ पर E2 एलिमिनेशन है। नाउ आपके सामने चले बी की बात करें तो उसने बोला डिहाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल। तो अगर हम आपके सामने, ये आपके सामने है 1 ब्यूटेनॉल, और जब इसका हम कराते हैं डिहाइड्रेशन, बहुत ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर ले लिया प्यारे बच्चों दैट इज H प्लस हीट या कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। यहाँ पर चीज क्या है, रिएक्शन स्टार्ट होता है E2 से, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपको ऐसा फील होगा कि आ रहा है E1 से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हो जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करके प्यारे बच्चों यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल कर आपके सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये कार्बोकैटायन बना। बहुत ध्यान समझना बेटा, मैंने कहा चलता है E2 से, लेकिन हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि हो रहा है E1 से। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म प्रपोज्ड हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्लास में हमने आपको डिटेल में बताए हैं। रियल में देखा जाए तो ये कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा जो ये कार्बोकैटायन बनकर बन रहा है। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो उतना सोचकर आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते जाकर सीधे यहाँ पर जब प्रोडक्ट वही बन रहा है, तो जब भी अल्कोहल का केस होगा तो हम उसको कार्बोकैटायन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर सिमिलर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो साहब, अब जब आपके सामने बना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने इसके पास है 2 अल्फा H है, 2 अल्फा H है, H और H, यहाँ पर 2 अल्फा H है। यहाँ से हमने करा दिया इसमें प्यारे बच्चों दैट इज द 1 2 H माइनस शिफ्ट करा दिया। 1 2 H माइनस शिफ्ट करते ही आपके सामने जो कार्बोकैटायन बना वो ये वाला बन गया, और जब ये कार्बोकैटायन आपके सामने बना तो वापस से प्यारे बच्चों हीट किया है, H प्लस बाहर निकल जाएगा, एंड प्यारे बच्चों वहां से H निकलेगा जहां से बनने वाला प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो प्यारे बच्चों यहां से आप इसको H निकाल दीजिए, यहां से H निकल गया, जहां पे इसे अल्फा बोलेंगे इसे बीटा बोलेंगे, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज ट्रांस टू ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया P से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैकेनिज्म जो प्रपोज्ड है, इससे पहले आपके सामने टर्मिनल एल्कीन बनेगी, टर्मिनल एल्कीन वापस से उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर ये कार्बोकैटायन बनेगा, फिर H प्लस निकाल के आपके सामने इंटरनल एल्कीन ये बना देगी। या फिर आपके सामने ये होता है, ध्यान सुनना, इस जब ये प्रोटोनेट हो जाता है प्यारे बच्चों, प्रोटोनेट होने के बाद OH2 प्लस का निकलना और हाइड्राइड का शिफ्ट होना साइमल्टेनियसली होता है। ये 2 तरीके हैं, दोनों रेफरेंस बुक में आपको मिलेंगे। चलिए साहब, अगर आपके सामने बात करें तो बी का P हो गया। नाउ तीसरा अगर हम आपके सामने लेके आते हैं दैट इज सी की बात करें तो उसने बोला आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये आपके सामने है, दिस इज द आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन उसने कराई, वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, हमने ले लिया सोडियम इन ड्राई ईथर। तो क्या करते हैं, हेलोजन हटा ले
और रेडिकल बना ले, ये रेडिकल बना ले, एक रेडिकल और सोच ले, दोनों की डबलिंग कर दे। डबलिंग करते ही क्योंकि डाइमराइजेशन हुआ, रेडिकल जो होता है प्यारे बच्चों वह दो प्रकार की रिएक्शन शो करना पसंद करता है, एक डाइमराइजेशन, एक डिसप्रपोर्शनेशन, और प्राइमरी चॉइस उसका डाइमराइजेशन होता है, बिकॉज डाइमराइजेशन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये आपके सामने प्रोडक्ट बन गया है। अगर आप नंबरिंग करते हो इस प्रोडक्ट का तो आप क्या पाते हो, दैट इज 1 2 3 एंड 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये आपके सामने हो गया क्यू। नाउ प्यारे बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमने ये आपके सामने अब चलेगा डी, तो डी लिया, सोडियम इथेनोएट लिखा है, सोडियम इथेनोएट, तो यानी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CO -Na+, और यहां पर हमने ले लिया सोडा लाइम NaOH प्लस CaO 3:1 रेशियो में इसको प्यारे बच्चों मैंने हीट कर दिया। अब हीट कर दिया तो तरीका है, इसमें चीज़ें आपको क्लास में बताई गई हैं कि इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ये CO2 उड़ा ले, ये CO2 उड़ा ले, ये CO2 को हमने उड़ा लिया, एंड CO2 उड़ाने के बाद जो आपके सामने एल्काइल पार्ट है उससे RH टाइप का एल्केन बना ले, तो यहाँ पे आपके सामने बन जाएगा CH4 और प्लस CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करके बना देगा Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर भी एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए, क्या रेशियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। हमने क्या 3 है NaOH, तो हमने लिख दिया 3 ना OH, ये हो गया प्यारे बच्चों 3 NaOH, एंड आपके सामने प्लस CaO, एंड अगर आपसे बात करें एक को एक बोलते हैं और इससे हम 1 ले सकते हैं। याद करने का तरीका है, चाहे जैसे भी याद हो। तो NaOH 3 पार्ट होता है, CaO आपके सामने 1 पार्ट होता है, एंड ये आपके क्लास 12 के एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दे रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है प्यारे बच्चों, वो कार्ब एनायन बनता है, कार्ब एनायन बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, और हम आपको कुछ और भी चीजें बता रहे हैं, तो केवल क्वेश्चन पर हम फोकस नहीं है, क्वेश्चन के आसपास कितने और तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा मीथेन तो हमको यहाँ मिल चुका है, तो आइए मैच करते हैं। यस, मीथेन है, तो ये आपके सामने हो जाएगा R। नाउ SpQR आपका आंसर हो गया 1, ठीक है ना। तो ये भी तरह से हर एक लाइन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। चलिए सारे प्यारे बच्चों, नाउ